के अंदर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आज हम बख्तियारपुर के सैदपुर में आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, माननीय पूर्व विधायक जी बता रहे थे कि किस तरह से पिछले 9 साल में न केवल एक क्रांतिकारी कदम भी उठाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीच में आपने सुना होगा कोई एक नेता बयान दे दिए थे, उसमें बड़ा बवेला इस देश के अंदर हुआ था कि देश की आजादी वस्तुतः 2014 के बाद मिली है। उसमें बड़ा बवाल देश के अंदर हुआ। लोग कहने लगे ये तो गलत कोई बोल रहा है। देश की आजादी 1947 में 15 अगस्त 1947 को मिला। ये बात सही है, देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन मेरा मानना है वो केवल और केवल सत्ता हस्तांतरण था, पावर ट्रांसफर अंग्रेजों के द्वारा हमको दिया गया था। देश की आजादी सचमुच में अगर हुआ है तो 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी मिलने का काम हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, चर्चा कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे। हम 1947 में आजाद जरूर हुए थे, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम थे, हम सांस्कृतिक रूप से गुलाम थे, हम आर्थिक रूप से गुलाम थे। और उस गुलामी को दूर करने का काम अगर कोई किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। हमारा देश था, हमारे राम जन्मभूमि, उनका जन्म स्थान को बंधक बनाने का काम मुगलों ने किया था। और हमारे पूर्वजों ने लगभग 500 वर्षों की संघर्ष, हजारों हजार की बलिदान देने के बावजूद भी इस आजाद भारत के अंदर बहुत सनातनी हिंदुओं को अरमान को पूरा नहीं करने का काम किया, तो हम कैसे आजाद रह सकते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 बनने के बाद हमारा जो आकांक्षा था, हमारा जो इच्छा था कि अयोध्या में राम मंदिर बने और उसको पूरा करने का काम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। हम बचपन से सुनते आए थे कि भारत के अंदर जो कश्मीर हमारा स्टेट है, उसको जब ना आप भी सुने होंगे, हम लोग सुनते अखबार में था, जब भारत में एक तिरंगा फहराता है। देश के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि जहां 2-2 झंडा फहराया जाता था। कश्मीर के अंदर भारत के झंडा के अलावा कश्मीर के झंडा भी फहराया जाता था। वहां न केवल 2 संविधान था, 2 विधान था, 2 निशान भी था। और हम लोग कहते थे कि भारत कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए सरकार बनते ही हमारे यशस्वी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 खत्म करके भारत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके भारत के अंदर अभिन्न राज्य बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि 2014 में हमें 9 साल का नारा लगवा रहे थे हमारे विजय कुमार जी। आपने देखा कि 2014 के पहले भी एक सरकार थी, आदरणीय मनमोहन जी की सरकार थी। सरकार को रिमोट कंट्रोल का सरकार कहा जाता था। उसमें केवल एक कठपुतली की तरह प्रधानमंत्री, बाकी उनके इर्द गिर्द जाने मने सब अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। जिसके कारण क्या हुआ कि देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हुआ। देश में निर्णय न लेने वाली सरकार थी। आपने देखा होगा कि आसमान से पाताल तक घोटाले सरकार थे। देश चौपट हो गया था। देश भारत का विदेशों में भी नाम खराब हो रहा था। ऐसे में आप सभी अपार बहुमत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और प्रधानमंत्री पद भारत का नाम जो है दुनिया के अंदर चर्चा कर रहे थे हमारे लल्लू मुखिया जी। दुनिया के अंदर आज भारत को इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। गए हैं अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर। दुनिया में इससे पहले 70 सालों में आपने कोई भारत के प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा कि दूसरा देश के प्रधानमंत्री को जो बड़े समकक्ष उसको बोला जाता है। चाहे छोटा देश नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, अब प्रोटोकॉल की स्थिति में उसको समकक्ष बोला जाता है।
लेकिन वो सारे प्रोटोकॉल तो तोड़ करके प्रधानमंत्री जी को पैर छूने का काम किया, उनको नेता मानने का काम किया। ये हमारे देश की शक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ने का काम हुआ। और अन्य क्षेत्रों में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, तमाम तरह के क्षेत्रों में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।